अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारेब का व्लॉग। और आज आपके भाई की सुबह जल्दी से हो गई है और जल्दी से ही होनी थी क्योंकि अब अबराज साहब सोने नहीं देते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आज आपका भाई फाइनली रिवील करने वाला है कि आपके भाई ने छोटी सी गाड़ी कौन सी परचेज़ की है, जिसका मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स को भी इंतज़ार है और जिसका मेरी अम्मी को भी इंतज़ार है कि लारेब ने कौन सी गाड़ी परचेज़ की है। अम्मी को भी बिल्कुल नहीं पता कि मैंने गाड़ी परचेज़ कर ली है, आप लोगों को पता है और गुल को पता है। तो आज मम्मा को भी सरप्राइज़ करेंगे, मगर ना आप लोगों ने गाड़ी देखी है ना मम्मा ने देखी, तो आप दोनों को, आप सबको और मम्मा को आज हम दिखाएंगे इंशाल्लाह गाड़ी। अभी जो है भाई कार्यक्रम कुछ ऐसा है कि जरनाब का एक शूट है जो कि डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में कमेंस करना है, तो उसके लिए बेगम जो है वो अपनी स्टाइलिंग करवा रही हैं और मैं बस फटाफट से तैयार होने लगा हूँ। तैयार होते हैं, फ़ौरन चलते हैं मॉल शॉल, वहाँ पे काम शाम करते हैं, उसके बाद आगे की तरतीब बताते हैं। और आज का दिन भी मेरा तिद्दू को संभालने में जाएगा क्योंकि बेगम जो है वो अपना कंटेंट शूट करेंगी और आपका जो लाली है वो करेगा बेबी का संभालना। आज का जरनाब का हेयर स्टाइल इज इंस्पायर्ड बाय असल में जरनाब को मैंने ये हेयर स्टाइल इसलिए बनाया, मैंने कहा जरनाब जो आपकी नई गाड़ी हो सकता है उसमें पेट्रोल खत्म हो जाए तो हमें हो सकता है टो करना पड़े, तो हम 2 रस्सियाँ लगा देंगे और जरनाब फिर अपने सर से ऐसे टो करेगी। वो नहीं इंडिया में कंपटीशन होता है ऐसे करेगी जरनाब, थंबनेल ये रख देंगे, मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी, सही है, एडिट करके। और जरनाब के सर पे आज जो है वो टीना ने बोला कि लाली भाई हमें जरनाब के बाल होल्ड कराने, इसीलिए स्प्रे से होल्ड नहीं हो रहे थे तो हमने गोंद समर बॉन्ड लगा दी इस पे। मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आज आपने ये नहीं पहनना। यार इतने टाइम बाद मेरा आज दिल चाह रहा है कि मैं लेंस पहनूं, लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं पहनूंगी। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जरनाब की आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, जरनाब की आंखें लाल हो जाती हैं और फिर इनके मसले आते हैं। ट्राई करके देखते हैं, अगर चुभे तो उतार देंगे फौरन। आपने शूट के एंड तक बोलना है कि बिल्कुल ठीक है, चुप रहोगे करके फिर फौरन उतार देंगे वरना नहीं। चलो भाई अपन जाते हैं नहाते धोते। आपके भाई ने एक गंद करा है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जूते चोर इंसान जिंदगी में सब करे मगर मियाँ के जूते चोरी ना करे, सही है भाई। ये जूते चोरी करना मेरे शुरू कर दिए हैं। चलो मैं तो ये पहन रहा हूँ। और आपके भाई ने जो गंद करा नामा किया वो क्या, ये निकलता है सारा टेपर में से, समझोगे सारा बुर निकाल देता हम काले ट्राउज़र में से, उसके बाद ट्राउज़र हो जाता है फुल शाकाल। कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान? आप रेडी वेडी सब सही, ऑल गुड? मेरे इंतजार, मेरा काम थोड़ी है वाह, मैं ड्राइवर आदमी है, मैं तो सिर्फ गाड़ी चलाएगा गाड़ी चलाएगा। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लगी है। थैंक यू सो मच सर। अभी आपने भी देख ली है मगर इन्होंने नहीं देखी, इनको दिखानी है आज। हाँ ऐसा चल रहा है। कहते तो बुरान भी आ गया क्योंकि बुरान आज आ गया टाइम पर, इसी वजह से हमारा पुतला भी ऐसा हो गया। ओ वाओ कैसे है? उर्दू में भालू, इंग्लिश में डैडी। लाली भैया का हो गया है पूरा रेडी। समझ रहे हो यार? ये मुझे टी शर्ट अच्छी लगी बट द प्रॉब्लम ओनली है इसका कपड़ा इस तरह का है कि ये फ़ौरन से इसकी इस्त्री जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाती है। लोग बोलेंगे लारिब तो कपड़े इस्त्री करेगी नहीं है, हाउ डम, मतलब नहीं करी तो नहीं करी, माई राइट माई रूल्स। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ क्या करूँगा। बुरान भाई शूट कर रहे होंगे, जरनाब जो है वो अपनी कंटेंट की सारी इंटीग्रेशंस दे रही होंगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके स्क्वायर में बैठ जाऊँगा, खाऊंगा स्पेगेटी बोलोनीज, उसके साथ एक आइस लाटे। लैपटॉप धो देती है बहू गोपी, सारी दुनिया की चीज़ें मार देती है। होगी यही डालिएगा आप, सही है, असलियत दिखाएं, असलियत। मैं आपको इस तरह बोल दूं, लैपटॉप धो देती है गोपी, लेट होने की बेगम डाल देती है अपने मियाँ पे टोपी। वाह 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 वाह, वेलकम। अच्छा बात सुनो, एक सीरियस बात बता रहा हूँ। अब मैं मजाक नहीं कर रहा। कैमरा यहाँ है, वहाँ कहाँ देख रही है? भेंगी हूँ ना मैं, इसलिए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम इस तरह से मॉल में आए हैं। माशाल्लाह। मैं आके बैठ गया हूँ। जरनाब जो है वो डायरेक्ट पहुँचते ही शूट पे चले गई हैं और वहाँ पर बहुत रश गश लगा हुआ था, तो जल्दी से बस जरनाब की वीडियो कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे फेलो इन्फ्लुएंसर्स भी आए हुए थे बट मेरे साथ अबराज साहब थे, तो मैं अबराज साहब को लेके जो है वो भाई डाइन इन करने के लिए आ गया। मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो आया ऑर्डर चिकन शेजवान, उसके साथ मैंने जो है वो एक फ्रेश लाइम ऑर्डर करा है और उससे पहले मैंने कहा मुझे एक एस्प्रेसो शॉट दे दो कड़क सा बना के, ताकि जो है ना दिमाग खुल जाए। और अबराज साहब जो है मेरे साथ शाना बशाना बैठे हुए। तब यार लाइफ कैसे तब्दील हो जाती है। पहले मैं आता था यहाँ पर कार वॉश करवाने के लिए और यहाँ बैठ के मैं कॉफ़ी पीता था, उसके बाद मैं जरनाब को लेके आता था शॉपिंग कराने के लिए, और अब जो है वो मैं जरनाब की शॉपिंग कराने भी आया हूँ, काम करवाने भी आया हूँ और फिर मेरा बेटा संभाल रहा हूँ यार। बड़े हो गए हम तो यार माशाल्लाह।
तो कैसे लाइफ स्पैन चेंज होता है। पहले मैं लोगों के बच्चों को देखता था, लोग अपने बच्चों को लेके मॉल में घुसे होता था भाई यार ये टाइम अपना भी आएगा, ये टाइम अपना भी आएगा, और अपना टाइम फाइनली आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा खाना गर्मा गर्म आया ही था जो कि ठंडा हो गया है और साहब को लग गई बहुत ज़ोर से भूख। तो पहले हमने इनको फीड कराया है, अब इनका बर्थ टाइम है जो कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पहला ले लिया, क्योंकि आपका जो लाली है वो सीख गया बच्चों को बर्फ कैसे कराते हैं। फ़ैन है लोग मेरे कि लारिफ कैसे बर्फ कराता है इतनी जल्दी। तो बस फटाफट से अब बर्फ कराने के बाद थोड़ी देर इनको यहाँ रखना है और साथ साथ मैं खाना भी खाता हूँ। जरा आपके बाल जल गए, अल्लाह आपके बाल से आप ये कटेंगे, ये कटेंगे। जल नहीं, ये पता है लोग इस तरह करके पूरे बालों पे सोते हैं, सुबह उठते तो वो यूं होता है। हम अभी घर पर आए और घर पर आए हैं अबराज के चामू। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अबराज को तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन बहुत प्यारा हो गया माशाल्लाह। मोटू मोटू होता जा रहा है गोलू गोलू। उठ गया अबराज उठ गया। सो गाइस गाड़ी की पीपीएफ की सर्विस करानी है, कुछ रिमेनिंग काम थे तो उसके लिए गाड़ी देनी है ताकि फाइनल लुक पूरा गाड़ी का आ जाए। एंड यकीन करो दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, जेन्युइन रिव्यू के इजहान भाई के पास उनके आउटलेट पे मैंने अपनी गाड़ी ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ दी है। पूरी गाड़ी खुल गई थी, इतने दिन मेरी गाड़ी खड़ी रही है, मगर आप यकीन माने कि मेरा काम टॉप नॉच ए क्लास काम हुआ है। प्रीवियसली मैंने बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है इन टर्म्स ऑफ ये कोटिंग, डिटेलिंग और बाकी सारी चीज़ें, मगर मेरी जेन्युइन 100% सेटिस्फेक्शन जो है ना वो यहाँ पर डन हो गई है। तो आई हाईली रिकमेंड, अगर तुम लोगों ने अपनी गाड़ी के नस्ली पीपीएफ कराने हैं, सिरेमिक कोटिंग करानी है, ग्लास कोटिंग करानी है, टिन शेंट वाले काम कराने हैं, A to Z गाड़ी के जो भी काम कराने, दिस इज़ द ओनली स्पॉट आई रिकमेंड यू गाइज जेन्युइनली के बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे ये आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा नहीं है काम करने के बाद अल्लाह ना करे कोई चीज़ निकल आई तो ये बोलेंगे भाई हम करके नहीं दे रहे। मतलब इतनी अच्छी आफ्टर सेल्स भी हैं और इतनी अच्छी आफ्टर सर्विसेज भी हैं और रेट्स भी इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉमिनल रेट्स हैं और हाई क्लास क्वालिटी के पीपीएफ इनके पास अवेलेबल हैं, जो आपको बहुत सारे नामवर लोग बताते कुछ और हैं, लगाते कुछ और हैं। ये मैंने अभी बैठ के सीखी है। तो आज डन कराते हैं फाइनल सारी गाड़ी, फिर आपको दिखाते हैं भाई कैसी है लाली की गाड़ी। ये है वो जगह और ये है वो डिटेलिंग स्टूडियो जहाँ पर मेरी हर गाड़ी अब आती है और इंशाल्लाह हमेशा आएगी। बस अब चलते हैं घर, फिर डिलीवरी लेने आते हैं, फिर आपको मिलवाते हैं द मैन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। एंड इतनी अच्छी प्रीमियम सर्विसेज यही आदमी दे सकता है। सो गाइस इज़ान भाई का मैसेज आया कि लाली भाई आपकी गाड़ी हो गई है तैयार। अब जो है चूँकि मैं उनके पास गाड़ी अपनी रिसीव करने जा रहा हूँ और उन्होंने अपना इतना बड़ा आउटलेट ओपन करा है जिसकी प्रॉपर ओपनिंग होनी है, तो पहले तो हम उनके लिए एक मुबारक का केक लेते हैं। और उन्होंने मेरा हमेशा इतना साथ दिया है, इतने डिस्काउंट्स दिए हैं, तो उनके लिए एक थैंक यू का केक भी बनता है क्योंकि उन्होंने मेरी गाड़ी का बहुत अच्छे से काम किया। तो हमने लिए हैं 2 केक, एक ये रहा और एक ये रहा। इज़ान भाई के पास हम आ गए हैं और इज़ान भाई हमारे जो हैं वो बैठे हुए हैं ये मैकिनटॉश के पीछे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? सर सबसे पहले आपके लिए ये कि आपने माशाल्लाह अपना इतना बड़ा आउटलेट ओपन करा, तो ये है आपकी मुबारकबाद के लिए। अब मुझे ये नहीं पता मुबारक किस में और थैंक यू किस में। और थैंक यू इसलिए कि आप हमारा इतना ख्याल रखते हो, इतने सारे डिस्काउंट देते हैं हमारे को, तो इसके लिए आई लव यू भाईजान। कहीं गाड़ी तैयार हो गई है? यार गाड़ी का थोड़ा सा बैड सीन है। अच्छा, बैड सीन ऐसा है कि गाड़ी कल मिलेगी। कल मिलेगी? बहुत लंबी होती जा रही गाड़ी, पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रही है गाड़ी, हम क्यों ऐसा क्यों, क्या मसला है? आपने देखे ना काम भी आपके बहुत सारे हैं, आपने गाड़ी नहीं तो ली है, अब आप बोले उसको और ब्रांड न्यू करना है। हाँ ये है गाड़ी में आपने बोला पीपीएफ करना है, फिर टेंट भी कर दो, फिर उसके बाद आपको शशके चाहिए फुटेज वाले, हाँ आपको ऑडियो सिस्टम भी चाहिए, बिल्कुल। टाइम तो लगेगा ना। मैट शैट ये वो पता नहीं अगड़म शगड़म जो चीज़ बच रही थी सब लगा दी हम लोगों ने। मगर ये कि अब अम्मी से पहले आप लोग गाड़ी देखोगे फिर मम्मा ने गाड़ी देखनी है। गाड़ी मैंने देख ली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी, वो भी सिर्फ एक आदमी की वजह से, और वो है ये भाईजान। फिर से बहुत 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 शुक्रिया आपका। ये वाहिद डिटेलिंग स्टूडियो है जिधर ना हर काम होते हैं। और अब हम सुकून में आ गए कि अलाइनमेंट से लेके पीपीएफ से लेके कोटिंग से लेके सारी चीज़ करते थे ईज़ान भाई, और बहुत नामवर ब्रांड्स हैं जो इनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो अगर भाई ईज़ान भाई अगर हमारे फॉलोअर्स आपके पास आते हैं तो आपने उनको अच्छा डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट ज़रूर देंगे और डिस्काउंट देंगे, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ एप्लीकेशन कर रहे हैं। पीपीएफ के अंदर हमारे पास 13 ब्रांड है, आप देख रहे हो गिनवा। हमारे पास जो पीपीएफ का ब्रांड है उसकी हमारे पास डीलरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट मिडल ईस्ट एशिया की माशाल्लाह। इसी तरह हमारे पास डिटेलिंग के जो ब्रांड्स हैं, डिटेलिंग की जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास सब ब्रांडेड है, सब प्रोडक्ट्स हमारे पास ब्रांडेड है। यहाँ तक कि हमारा टेंट भी जो है ब्रांडेड है।
बाइट से आता है, लोकल असेंबल कुछ भी नहीं। हमारी ईच एंड एवरी इंपोर्ट हमारी खुद की है, अपनी है, और सब ब्रांड के हम लोग डीलरशिप है हमारे पास। माशाल्लाह, जैसे आप देख रहे हो, आपकी गाड़ी पे हमने PPF इस्तेमाल किया, दिखानी है नहीं दिखानी? अभी दिखाते हैं। अच्छा, आपको पता है आपकी गाड़ी पे जो PPF इस्तेमाल किया, आपको पहले डेमो दिखाया, बिल्कुल ऐसा ही, कितना हार्ड हमने उसको चाबियाँ मार के कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो आपको पता है, अब चाबी रिवील कर दूँ या नहीं? चाबी आप रिवील कर सकते हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी की चाबी जो है हमारे हाथ में आ गई। ये रिमोट की केसिंग की जो है ना दान भाई ने दी है, वरना लास्ट टाइम मैंने जो है वो अली एक्सप्रेस से मंगाई थी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ इनके इंस्टाग्राम हैंडल का, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और ये जो आउटलेट है ये स्पेसिफिकली लोकेटेड है डिफेंस फेज़ 2 कराची में। तो जितने बॉयज़ देख रहे हैं, अगर तुम लोगों ने गाड़ी कस्टमाइज़ करानी है, कुछ भी करानी है, सारे काम हो जाते हैं यार। अब देखो ये पहली बार हो रहा है कि मैं तुम्हारे को ना अपनी अम्मा से पहले गाड़ी दिखा रहा हूँ। तो ये गाड़ी पहले तुम लोग देख लो, उसके बाद अम्मा को हम सरप्राइज़ देते हैं कि मम्मा को कैसी गाड़ी लगती है। छोटी सी गाड़ी, होप तुम लोग को अच्छी लगे। भाई एक और नई सुबह में खुशामदीद। हुआ ये कि कल अम्मी को गाड़ी दिखानी थी, मगर जरनाब के शूट में हो गया बहुत देर, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ब्लॉगर्स थे और बहुत रशगश लगा हुआ था, इसीलिए हमें रात हो गई थी। अब हम पिछली 3 गाड़ियाँ, जरनाब बोलती है लाली आपने हमेशा हमें रात में ही दिखाई है, जरनाब ने खैर देख ली, रात में दिखाई तो वो उस तरह फीचर्स दिखते नहीं है, मतलब गाड़ी की फिजिकल अपीयरेंस इतनी समझ में नहीं आती, इसीलिए बोला दिन में दिखानी है। तो जो है हम लोग फिर आगे टुंटाबाट्स हो गए थे, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे और जल्दी उठे हुए थे। तो अभी वापस उठे हैं भाई। अभी अम्मी को मैंने कहा ऑफिस में कॉल फोन, पता नहीं जरनाब का दिमाग क्या हो गया, दिमाग मेरे बच्चे में। तो भाई हमने फिर मम्मा को करा फ़ोन। मैंने अम्मी को बोला अम्मी यार आप ऑफिस में? अम्मी ने बोला हाँ। मतलब अम्मी मेरा एक पार्सल आना है, मैंने आपका ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, तो आप ऑफिस से निकलना नहीं। अम्मी का ऑफ होता है ऑफिस से 5:30 बजे। तो जरनाब और भाई फटाफट अभी रेडी हो रहे हैं, रेडी होकर सीधा अम्मी को ऑफिस ले जाएंगे। अम्मी के ऑफिस की पार्किंग और में उस दिन अम्मी एक दिन घर आई तो गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी, तो अम्मी आई, अम्मी ने अंदर महविश को बोला कि बाहर गाड़ी किसकी है, तो हमने महविश को पहले ही सिखा दिया था कि गाड़ी नहीं बताना। तो महविश ने बोला कि पता नहीं ऊपर वालों की है शायद। तो अम्मी फिर आई हमारे पास बैठी, थोड़ी देर बाद अम्मी बोलती है कि जब मैंने गाड़ी देखी तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा मेरे बेटे ने इतनी बड़ी गाड़ी ले लिया। मैं नहीं था उस वक्त घर पे, मैं नहीं था उस घर पे उस वक्त पे। तो अम्मी ने बोला कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी गाड़ी ले लिया माशाल्लाह, मैं तो बहुत खुश हुई। फिर मुझे पता चला कि वो तो हमारी है ही नहीं, तो मैं दिल में हंसी, मैंने कहा अम्मी आपकी ही है। यार आई स्टार्टेड माई जर्नी, अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के बाद अम्मी ने मेरी जर्नी स्टार्ट करा भाई। आई स्टार्टेड फ्रॉम खैबर, और खैबर से अब यहाँ तक। और मैं फिर से वो वाली बात करूँगा कि मेरे पास गाड़ी लेने के ऑप्शंस बहुत थे, मैं कोई भी गाड़ी खरीद सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला की बात नहीं थी। मगर मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ से चलूँ और मार्केट किस तरह जा रही है, किस तरह स्टेबिलिटी पे जा रही है, तो इसीलिए मैंने उस हिसाब से गाड़ी लिया। मुझे हमें यही मेरे चेक बॉक्स में पहले वाली गाड़ी थी, पहले मैंने कहा ये परचेज करनी जनाब, उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप आगे जाएंगे। मुझे हाँ इंशाल्लाह आमीन। तो बस फटाफट से हम तैयार होते हैं फौरन से। पहले कल ये वाले कपड़े थे, क्योंकि इस पर तूने उल्टी शुल्टी कर दी थी मेरे ऊपर। जब मैं नए कपड़े पहनता हूँ ना, अब राज पूरा मेरे बच्चे के बारे में कुछ बोला तो चले। जब भी मैं नए कपड़े पहनता हूँ ना यार, कुछ हो ना हो, पूरा दिन नवराज कुछ नहीं करता, मगर जिस वक्त मैं उसको पकड़ता हूँ मेरे को उल्टी कर देता है यार। अपनी माँ पर नहीं करता, तेरी नहीं करता। बस के खत्म। 5:15 हो रहे, हम थोड़ा लेट हो गया। जरनाब का जो है ना वो थोड़ा सा ड्रेस में मसला आ गया था। वो महविश हमारी जो है, उन्होंने महविश ने थोड़ा सा ड्रेस जला दिया था, हमें पता ही नहीं। जनाब ने फौरन से दूसरा ड्रेस निकाला और जनाब बस चेंज करके फटाफट आ रही है। तिद्दू की जो हमने नई कार सीट निकाल दी है, और जो स्ट्रोलर प्लस कार सीट है वो हमने पीछे रख दी है, ताकि उसको एज अ स्ट्रोलर यूज़ करेंगे हम लोग। और ये वाले को जो है ना मैं फिक्स कर दूंगा। अब हमारी गाड़ी में अगर कोई 3 लोग आएंगे बैठने के लिए, तो हम उनको बोलेंगे सर आप 2 लोग आए, एक बंदा रक्शे में है, क्योंकि हमारा पैसेंजर तीसरा जो है वो है मोहम्मद अबराज, इस गाड़ी का असली मालिक। उसकी ये सीट अब मैं रात में या फ्री होकर इसको कर दूंगा प्रॉपर बेल्ट के साथ लॉक। तो फिर हम अबराज को इसी में जब सफ़र पे जाएंगे तो बिठा के जाएंगे इंशाल्लाह। और घर से हम लोग निकल गए हैं, बस अभी हम जाएंगे फटाफट अम्मी को पिक करेंगे, और उसके बाद हमने कहाँ जाना है वो हमें नहीं पता। और अब राज साहब आज बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, गोद में मेरे लेटे में ये जंपिंग 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 जपांग ग्लिम्स ऑफ अबराज। 73 गाड़ी है। हाँ बस 10 लाख रुपए तक कैश है। तो वो बंदा आपके पास ऑफिस पहुंच रहा है, जैसे ही वो ऑफिस आपके पास पहुंचता है आप उससे लेके कलेक्ट करके फिर कर लेना। मैं सालिक को बोलूंगा वो आपको ऑफिस से पिक करके घर छोड़ देगा। सही है? सालिक नहीं, सालिक सामने ही तो है आपके ऑफिस के। ओके बी है गाड़ी का नंबर। भाई हुआ ये कि अम्मी जो है ना मुझे बोल रही है कि भाई ऑफिस से मैं निकल जाऊंगी। मैंने अम्मी को किसी तरह होल्ड करा, मैंने अम्मी एक बंदा आ रहा है, वो मैंने उसको बोला कि आपके पास सिक्योर करा के पैसे ऑफिस भिजवा दे।
तो अम्मी लगा कितने, मैंने 10-12 लाख रुपए, तो अम्मी लगा चलो मैं ऑफिस रुक जाती हूँ। अब सालिक का ऑफिस अम्मी से कोई 1000 किलोमीटर दूर है, मैंने सालिक अपने ऑफिस के आपके करीब ही बैठा है, वो आपको ले जाएगा। और गाड़ी का नंबर ही मैंने अपना ही बताया, हमारी पार्किंग भी हो जाए, उसको अम्मी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑफिस में आपको पता है कि पहले जो है ना वो बताना पड़ता है कौन सी गाड़ी आ रही है, वरना ऐसे प्रीमिसेस में पार्किंग में गाड़ी आने देते नहीं है। वैसे तो मुझे जानते हैं, उनको पता ला रहे खालिद आ रहे हैं जी। अच्छा तो मगर मैं फिर भी चाह रहा था कि हम बिल्कुल सिक्योर खेले, ऐसा ना हो जब चौड़े में चले जाऊँ और वो बोले अबे जाना चलना। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? ये मेरे आप बेटे। कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। पानी पिला दो, ऑफिस आया हूँ यार। आप आ गए नहीं? मैं इसलिए आ गया क्योंकि जो है ना वो बंदा करीब करीब था, मैंने बोला मैं खुद आपको जो है ना पिक करना आया, तो ऑफिस की लाइटें शाइटें क्यों बंद हो गई हैं? अम्मा का ऑफिस ये रहा। अभी मम्मी को मैंने बस बोल दिया कि मैं लेने के लिए आ गया हूँ, पैसे मैंने खुद ही सारे सिस्टम कर दिए, तो मुझे कोई और बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी अम्मा का ऑफिस से सारे तकरीबन लोग चले गए थे, अम्मा मेरी वजह से रुकी हुई थी, तो बस चलते हैं। चलो क्या खाओगी? कुछ नहीं। कुछ तो बैग नीचे तो रश कश लगा हुआ था बहुत। पैसे ले लिए तुमने? हाँ पैसे मैंने ले लिए। तो कैश तो उसको तो वो नहीं, मैंने भिजवा दी मैंने। अच्छा भाई, ये घड़ी क्या कर दी आपके हाथ में घर की? ये मेरे घर की घड़ी खराब थी, मैंने नीचे से बनवाई। मम्मा गाड़ी अबे सालिक, ये किसने मारी सी गाड़ी? आपकी नई गाड़ी। हाँ उस दिन रेडी नहीं थी, इसलिए मैं मुकर गया कि हमारी गाड़ी नहीं है। चाबी मेरी जेब में, और आपका बड़ा खिलौना भी अंदर है। भाई कैसी लगी गाड़ी? बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अब ये गाड़ी जो है वो आपको नसीब फरमाए और इसमें बरकत फरमाए। आमीन आमीन। और इससे बड़ा जहाज लो आप। आमीन आमीन। अब ये गाड़ी सिर्फ आपने और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स ने नहीं देखी हुई थी, अच्छा। क्योंकि ये गाड़ी हमें तैयार करानी थी, सारी डिटेलिंग करवानी थी। तो अब आप बैठे गाड़ी में, Hyundai Tucson आपके भाई ने ली है, और वे PPF होने गई हुई थी गाड़ी, इसीलिए जो अम्मा को हमने दिखाई नहीं थी। अब अम्मा को फाइनली गाड़ी दिखा दिया, इसी खुशी में हम चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना क्या खाओगे अब ये बताओ? ये क्या हो रहा है? ये कौन सी अवामी पार्टी है आप? हम लोग हैं IMK। मुझे आते ही बेगम से बड़ी डांट, जैसी अम्मी ने दरवाजा खोला तो अम्मी का मुंह तो रोजाना बोलती है अगर आप दूध बना के देके चले आते तो मैं इसको पिला देती। मैंने बोला यार ये तो मैंने भंड मार दिया। सो गाइस ये हमारी गाड़ी का माशाल्लाह इंटीरियर, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई गाड़ी हमारी आ गई है। अब इसमें हल्की चीज़ें ये रह गई हैं कि ये चीज़ें मैंने जो है ना प्रोटेक्ट करवानी, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल न्यू है, तो हमें जो है उसको टेक केयर करवाना है। तो भाई ये गाड़ी बिल्कुल न्यू गाड़ी है, तो आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी उस दिन आप क्या बोल रही थी? मेरे को इन लोगों ने बताया, महविश बता रही थी कि लारिब भाई मम्मा ने गाड़ी बाहर देखी, बोलती है ये गाड़ी हमें समझी लारिब। मैंने समझा इतनी बड़ी गाड़ी। हाँ मैं समझी लारा की गाड़ी है, वो इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, खुद इतना सा इतनी बड़ी गाड़ी। तो हमने गाड़ी आपसे छुपाई हुई थी। वजह छुपाने की सिर्फ ये थी कि ये PPF होने के लिए और सारी चीजों के लिए गई थी। मैंने कहा पहले पूरा इसका आउटलुक तैयार हो जाए, उसके बाद आप लोगों को और आपको हम गाड़ी दिखा दें। देखो मेरी बात सुनो, माएँ जो होती है ना हर चीज भांप लेती है, पहचान लेती है, जान लेती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कैसा दिया? कैसा दिया? सही बोला नहीं बोला? बिल्कुल सही बोला अम्मी आपने। आप बताओ खाना क्या खाना? कुछ भी खा लेंगे, छोटा मोटा। छोटा मोटा? अभी भी छोटा मोटा? जितनी बड़ी गाड़ी इतना बड़ा खाना पड़ेगा। बस अल्लाह ताला इसको नसीब करे, तुम लोगों को नसीब करे, तुम्हारे बच्चे के साथ नसीब करे। आपने देखा ही नहीं दादी, जो आपने अपने पोते को कार सीट दी थी, अब हम ये लॉक कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई अब जो भी हमारी इस गाड़ी में बैठेगा, अगर वो 3 लोग हैं, हम बोलेंगे एक रक्शे में आए, क्योंकि तीसरा पैसेंजर जो है उसकी सीट लॉक है, वो ही बैठेगा। ठीक है, डन। अपनी फेवरेट स्पॉट पर आ गए और गर्मा गर्म खाना हमारा आ गया है, जिसमें जो सबसे पहली चीज आई है वो आई है जरनाब का। क्या ठंडा है? मैश पोटैटो ठंडा है भाई। खाने में आए गर्मा गर्म स्टेक, मगर जरनाब की वेजीज का थोड़ा सा मसला था, इसलिए स्टेक जो है वापस गया है। और है मम्मा के लिए मखनी हांडी, मम्मा ने खाना है बर्गर भी, तो मैंने बोला भाई हम अपनी अम्मी को बर्गर भी खिलाएंगे, हांडी भी खिलाएंगे। और अम्मा ने मैंने रशियन सैलेड भी मंगाया, जो बनाया किसी मुश्ताक भाई ने। अभी ये हुआ है कि खाना वाना खा के पेट फुल हो गया, और मम्मा और मेरी गुल ये लोग जो हैं सिद्धू के लिए थोड़े से कपड़े देखने के लिए रुक गए हैं, और मैं भी अपने लिए कुछ चटा देख लेता हूँ, क्योंकि अपने वो बहुत गर्मी लगती है। सिद्धू के लिए सिलेक्शन हो रही है, और फर्स्ट टाइम जो ऐसा हुआ है कि मम्मा और जरनाब एक साथ सिद्धू के कपड़े लेने के लिए रुके हैं। जरनाब ये बेचने वाले कपड़े नहीं है, चले वो तभी चला गया भाई यार, बेचने वाले हैं नहीं है। अजीब कुछ 27-28 हैंगर लेनी जरनाब ने। आप सुना देना बातें, छोटी हाँ। नहीं है। नहीं छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी नहीं हो रही।
ये बहुत बड़ी नहीं हो रही? पता नहीं था ज़िंदगी में वो दिन भी आएंगे, मैं सबका मजाक उड़ाता था, अबे यार क्या तुम लोग पैम्पर ले ले घर जा रहे हो। अब हमारा टाइम आ गया, हम बोलते हैं यार ज़रा ये 84 वाला पैकेट निकाल दो, जिसमें 40 पैम्पर है वो निकाल दो, 80 पैम्पर है वो निकाल दो। और जरनाब जो है ना ये होशियारी करने के लिए आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं क्या चाहिए बोले? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, पक्की बात है। बिस्किट खाएंगे? बिस्किट हाँ बिस्किट खा लो। जाए। अबराज सेठ के पैम्पर हमें उस मेडिकल पर नहीं मिले, तो बाकी दवाइयाँ हमने परचेज कर ली और अब मैं आया हूँ सुपर स्टोर। यहाँ से जो है वो इनके पैम्पर्स, इनके जो कच्छे परचेज करने हैं। और इनकी अम्मा जो है वो सो गई हैं और तिद्दू भी मम्मा की गोदी में सो गया है। तो बस चाहते हैं इनका बाकी सामान घर का लेके आते हैं। कल मैंने ग्रोसरी जो है वो ऑनलाइन ही मंगा ली थी और उसका भी एक मसला हो गया कि भाई को पैसे भेजे, भाई को मिले ही नहीं है। भाई बोल रहे हैं भाई तू खा गया क्या? मैंने कैसे खा गया, मेरा घर के आके देकर गया तू, भाई तू क्या टेंशन ले रहा है। चले जनाब मैं जाता हूँ, फिर आता हूँ। आपको कुछ चाहिए? डू यू नीड एनीथिंग? पर्क चॉकलेट? नो आई डोंट वांट पर्क। क्यों? दिल नहीं जा रहा। और वो और कुछ मसाले रह गए थे, वो भी आपके भाई ने ले लिए हैं। सीधा चलते हैं सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे मिलेंगे पैम्पर। तो आपके पैम्पर्स डन। इसकी फीडर आती है ना, खुदा की कसम मैं बोलता हूँ घर का राशन अलग, एक फीडर के पैसे अलग। तो भाई मैं बोलता हूँ यार फीडर 1000 की हो, बहुत अच्छी 2000 की हो। अबे चल बहुत अच्छी भाई, डिटॉल से धोई हुई है 2500 रुपये। 11 12 यार 15,000 18,000 का फीडर यार, मतलब हद नहीं है यार। क्या 18-15,000 रुपये का एक फीडर, उसमें से मतलब क्या है यार, मतलब क्यों है इतनी महंगी फीडर यार। मतलब अपन ने तो आज तक बचपन से शील्ड की फीडर में जो है ना वो दूध पिया है, मगर यार बच्चे ये इंस्टाग्राम की रील्स है ना उन्होंने बिगाड़ के रख दिया भाई। वेरी द महंगा भाई। आप देख लें बेगम, करोड़ों रुपए का आइटम खरीद लिया आज मैंने दिल पे पत्थर रख के, मगर दिल पे पत्थर रखा है बेटे का ही है। फीलिंग बॉटल इसकी बहुत ज़्यादा महंगी, बहुत महंगी। सोलो तूने रील्स देख के दिमाग खराब कर दिया। इतनी महंगी फीडर हम शील्ड की निप्पल में पीता है बचपन सब तक। शील्ड भी अच्छा है बट इट्स बेटर देन शील्ड गाइस। हम क्यों प्रमोट करें, इन्होंने हमें पे नहीं किया, दे डिडंट पे अस। सो फाइनली गाइस इट्स अ रैप फॉर दिस व्लॉग। उम्मीद है तुम लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बहुत सारा प्यार बरसा दो। मेक दिस चैनल 900K स्ट्रॉन्ग एज सून एज पॉसिबल। ट्राइंग माई बेस्ट टू स्टे एक्टिव ऑन यूट्यूब। पर इंशाल्लाह ताला अभी एक्टिव होंगे सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में, तो फिर ये व्लॉग वाला सीन थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। आई एम ट्राइंग कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँ। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। और ऐसे माशाल्लाह अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो क्या होना चाहिए अगला व्लॉग, चलो तुम लोग भी आइडिया दो, फिर हम उस पर ब्लॉग बनाएंगे। तो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। लाली आउट, गुल आउट, मोहम्मद अबराज आउट, और मेरे बेटे को बहुत सारे दुआओं में याद रखें। ही इज़ नॉट फुली रिकवर्ड, सारी चीज़ें चल रही हैं, फॉलोअप्स चल रहे हैं, तो हार्ट बीट अभी भी लो ही है, उसमें तो कोई प्रोग्रेस नहीं है सिंस बर्थ। तो प्लीज़ प्रे फॉर हिम एंड आप लोग भी हमारी दुआओं में। ओके तो भाई।